नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो चुका है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को आज LCH यानी कि हल्का लड़ाकू विमान मिल गया। खास बात यह कि नवरात्र में अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस LCH को प्रचंड नाम दिया है। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुए। यहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। धर्म सभा में चारों समुदाय के धर्म गुरुओं ने प्रार्थना की। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भी भरी। तो ये उस प्रचंड गर्जना की आवाज आप सुन रहे हैं जिसके लिए सालों का इंतजार किया गया और भारतीय वायुसेना को ये नई ताकत आज मिल चुकी है। और ऐसे वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर आज अष्टमी के दिन मिले हैं। भारतीय वायुसेना को इस प्रचंड के जरिए एक नई ताकत और दुश्मनों के अंदर एक डर। और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रचंड आसमान से लेकर जमीन तक निगहबानी करता नजर आएगा। वायुसेना के बेड़े में शक्ति के शामिल होने के साथ अब शक्ति और प्रचंड हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने इसकी सौगात दी वायुसेना को। सेना के बेड़े में शामिल होने की ये तस्वीरें प्रचंड के रूप में आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी। और अब दुश्मनों के होश उड़ाने में प्रचंड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और खास होती नजर आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। चीन जा रहे जिस विमान में बम की खबर है वो अब इंडियन एयरस्पेस से बाहर जा चुका है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। आपको बताते चलें कि ईरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर है जिसके लिए जयपुर और दिल्ली में लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन ये परमिशन नहीं दी गई। वायुसेना ने इसके इंडियन एयरस्पेस से बाहर होने तक लगातार इस पर नजर बनाकर रखी हुई थी और अब यह कंफर्म किया गया है कि विमान इंडियन एयरस्पेस से बाहर हो चुका है। तो ईरान से चीन जा रहा था विमान, जिस विमान में बम होने की बात सामने आई और सूचना के बाद लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी भारतीय एयरस्पेस में, लेकिन इंडियन एयरस्पेस से अब यह बाहर जा चुका है। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि भी कर दी है क्योंकि यहां पर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है जहां पर दारू पार्टी विवाद में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। दोस्त ने ही उप मुखिया को गोली मार दी। दारू पार्टी के दौरान विवाद की शुरुआत होती है और विवाद इस कदर बढ़ा कि दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आरोपी दोस्त की भी पीट कर हत्या कर दी गई है।
आक्रोशित लोगों ने इस आरोपी दोस्त को भी पकड़ा और उसके बाद उसकी इस कदर पिटाई की गई कि उस शख्स की भी जान चली गई। शराबबंदी वाले बिहार में दारू पार्टी के दौरान विवाद होता है और यह विवाद देखिए कैसे डबल मर्डर में तब्दील हो गया। मामला मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के मलाही पंचायत का है और घटना के बाद इस वक्त इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि पंकज और गौरव ये वो दोनों दोस्त थे जो अब इस दुनिया में नहीं है और दारू पार्टी में ही विवाद हुआ और इस विवाद में एक दूसरे की जान कैसे ले ली जाती है। दोनों रोज शराब पार्टी करते थे। रविवार की देर रात भी दोनों ने शराब पी और एक ही गाड़ी से मेला देखने के लिए पहुंच गए और इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है। गौरव ने पंकज की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी गौरव को भी पकड़ लिया और उसे इस कदर पीटा गया कि उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन मौके पर पहुंचे और फिलहाल डबल मर्डर केस की तफ्तीश जारी है। हमको तो 2 बजे रात में बेटी फोन की जब पापा ऐसे ऐसे बड़े भैया के गोली मार दिया। उस वक्त हम लोग फिर हम लोग मोबाइल उठा के अपना बात विचार करने लगे, सबसे पता उता लगाने लगे। कारण कुछ नहीं बता रही थी, वही बोल रही थी जो किसको किसको नाम ले रही थी जो सब वो ले गया, बुला के फोन करके बुलाया था और मार दिया। दरवाजे पर गोली नहीं, दरवाजे से अलग चौक पर। हाँ, अलग चौक पे। और क्या बताया गया? अब तो कुछ नहीं बोला है पूरा मामला। और कौन मारा है सो तो शूटर जो है से पकड़ा गया हुआ है। उसको भी लोग ग्रामीण लोग जो है से मार दिया। रात क्या हुआ था? रात की घटना है। मैंने क्या हुआ था? कहाँ थे पंकज जी? पंकज जी कहाँ थे? पंकज जी थे वही चौके पर गए हैं। अच्छा, हाँ, वहीं पे जो है ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। हाँ, पूजा जो है से देखने में उनके दरवाजे पर ही चल रहा था। हाँ, दरवाजे से चल रहा। तो उसमें कुछ विवाद हुआ था क्या? विवाद कुछ नहीं। मतलब मेला में हम लोग का ड्यूटी लगा हुआ था, दुर्गा पूजा का मेला था। तो हम मेला में ही थे तो मुल्की जी का फ़ोन आया कि बसंतपुर चौक के पास कुछ घटना घट गया, आप लोग वहाँ पहुँचिए। तो हम और एक और चौकीदार हैं संजय राय, दोनों आदमी वहाँ पहुँचे तो 2 डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसमें एक को गोली लगा था और एक को पब्लिक ने मारा था। जो गोली मारने वाला है उसको पब्लिक ने मारा था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में दहशत फैला चुके बाघ का रेस्क्यू करने में वन विभाग अब तक विफल है। बगहा में खतरनाक बाघ अब भी पकड़ से बाहर है। 22 दिन बीत चुके और 22 दिन बीत जाने के बाद भी बाघ को वनकर्मी अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। बाघ पिछले 24 घंटे से रघिया वन क्षेत्र के डबरापुर गांव के समीप डेरा जमाए हुए है। वन विभाग की टीम बाघ को भी घेरे हुए। गांव के चप्पे चप्पे पर वन विभाग की टीम की तैनाती कर दी गई है और इस बीच बाघ ने एक बछड़े का शिकार कर लिया, जिसके बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां गंगा नदी में मगरमच्छ देखा गया। इलाके में इस मगरमच्छ के देखे जाने के बाद से दहशत का माहौल है। वैशाली के बिदुपुर में मगरमच्छ दिखा, जिसके बाद इलाके में लोगों के बीच चर्चा का विषय भी और दहशत का माहौल भी है। रामदौली स्थित गंगा नदी में मगरमच्छ को देखा गया और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है, यानी कि आप जब नदी में उतर रहे हो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि इसी नदी में मगरमच्छ की मौजूदगी भी है। बिहार का गया जिला स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर से बिहार में नंबर 1 आया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें गया को एक बार फिर से नंबर 1 स्थान मिला है। पूरे भारत में गया नगर निगम को 179वां स्थान मिला है और इस सफलता को लेकर नगर निगम के कर्मचारी बेहद उत्साहित और खुश हैं। कि पूरे भारत में 179वां स्थान आया है और पूरे बिहार में प्रथम स्थान ये दूसरा बार गया शहर आया है, जिसमें हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं गया वासियों को भी हार्दिक दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। कड़ी मेहनत, इतना परिश्रम हर मोहल्ला में हर वार्ड में इसको किया गया। सालों से इसमें मेहनत की गई और गया गंदगी और मच्छर के नाम से जाना जाता था। आज हम लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी हरताएं जो ये भारत सरकार का सर्वेक्षण के रिजल्ट जो आए कल, उसमें ये घोषित हुआ है।
गया शहर एक बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 में बिहार में पहला स्थान आया। लगातार दूसरी बार गया शहर बिहार में पहला स्थान आया है। इससे पहले भी 2020-21 के स्वच्छता सर्वेक्षण में गया पहला स्थान प्राप्त किया था। अगर बात करें 2019-20 में भी गया शहर देश में सबसे अंतिम पायदान पर रहा था, लेकिन इस बार निगम के अधिकारी व मेयर, डिप्टी मेयर व सफाई कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के कारण गया शहर 2 साल से लगातार आगे रहा है। नगर निगम के द्वारा गया शहर को स्वच्छ बनाने के लिए काफी प्रयास किया गया है। इसको लेकर गया शहर के 3 टाइम सड़कों व गलियों की सफाई की जाती है। डोर टू डोर सीटी बजा के घरों से कचरा उठाया जाता है। सालों से डंपिंग यार्ड में कचरा सड़ा था, वहां कचरा प्लांट बैठाकर कचरा को रिसाइकिलिंग किया जा रहा है। अगर बात करें गया शहर को स्वच्छ बनाने के लिए तो 2200 सफाई कर्मी लगातार दिन रात लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर गया शहर स्वच्छता में सबसे आगे रहा है और आगे भी यह बरकरार रहेगा। लिली, न्यूज़ 18 गया। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद दुर्गा पूजा और नगर निकाय चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाके में विशेष चौकसी बरती जा रही है। पुलिस के स्तर से जो विभिन्न तरह के की कार्रवाइयाँ हैं वो भी चल रही है। अवैध शराब की बरामदगी भी हो रही है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है, वारंटी की गिरफ्तारी हो रही है और जो भी छिटपुट शिकायतें आ रही है उस संदर्भ में पुलिस का रिएक्शन तुरंत से तुरंत हो, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। दुर्गा पूजा और नगर निकाय चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट पे है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है जमुई और झारखंड की तरफ से यह रोड आती है और सामने जो है शेखपुरा और पटना जिला से यह रोड आती है। तो यहाँ पे रामगढ़ पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे चौकसी बरत रही है, हर छोटी बड़ी वाहनों की जांच कर रही है और किस तरह से यहाँ पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है हम खुद जानते हैं। क्या है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा को लेकर? अभी पूजा का समय चल रहा है और फिर आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे चुनाव भी होना है, तो हम लोग यहाँ पे वाहन चेकिंग लगाए हुए हैं। स्पेशल वाहन चेकिंग है जिसमें शेखपुरा की ओर से और जमुई की ओर से आने वाली वाहनों को चेक किया जा रहा है ताकि कोई शराब तस्कर या फिर हथियार तस्कर यहाँ से बचकर आगे ना जा पाए। तो 24 घंटा यहाँ पे इस तरह की जी, हमेशा यहाँ पे पुलिस तैनात रहती है और चेकिंग हमारी चलती रहती है। तो ऐसे में तो सफलता भी मिलता होगा आप लोगों को? जी बिल्कुल सफलता मिलती है। हम लोग हमेशा इस चीज़ को लेके सजग रहते हैं कि कोई यहाँ से बचकर आगे ना जाए। क्या नाम हुआ आपका? अनामिका कुमारी। तो आपने सुना, खासकर यह जो बॉर्डरिंग इलाका है यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया है। मुकेश कुमार इंडिया के लिए पहला मैच साउथ अफ्रीका से 6 अक्टूबर को खेलने वाले हैं। वनडे मैच भारत में ही खेला जाएगा जिसके लिए 6, 8 और 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। हाल में हुए इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए टीम के टेस्ट मैच में मुकेश कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से बीसीसीआई की नजर मुकेश कुमार पर टिकी हुई थी। मुकेश कुमार क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज के रूप में खेलेंगे। मुकेश के चयन होने से जिला वासियों में खुशी की लहर है। क्रिकेटर मुकेश कुमार के पैतृक गांव काकड़कुंड में लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। काकड़कुंड गांव के इन्हीं गलियों में कभी मुकेश कुमार क्रिकेट खेला करते थे और आज इंडिया टीम में उनका सिलेक्शन हो गया है। ये काकड़कुंड गांव है जो मुकेश कुमार का पैतृक गांव है। इन्हीं गांव की गलियों में मुकेश कुमार जो है बचपन में क्रिकेट खेला करते थे और आज जो है मुकेश कुमार इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए हैं। वनडे मैच उनका होने वाला है, 6 अक्टूबर को पहला मैच है, उसके बाद लगातार 3 मैच होंगे। साउथ अफ्रीका के साथ मैच होने वाला है और मुकेश का सिलेक्शन कल हुआ इंडिया टीम में। बीसीसीआई ने भी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। मुकेश के साथ गोपालगंज क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ मुकेश का तजुर्बा रहा। जब गोपालगंज में मुकेश कुमार खेला करते थे तो कैसे वो क्रिकेट खेलते थे, क्या उनका अनुभव रहा था? मुकेश शुरुआत से ही काफ़ी प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज थे। यहाँ काफ़ी अच्छा तेज गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन अपने यहाँ सुविधा की कमी थी। यहाँ जितना हो सका आदमी कोशिश किया, अपने यहाँ बिहार क्रिकेट की मान्यता नहीं थी। उनके पिताजी बंगाल रहते थे, यह वहाँ पर गए, वहाँ पर मेहनत की और निरंतर मेहनत करते गए। वही मेहनत का नतीजा है कि बंगाल के रणजी टीम में चयन हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए में चयन हुआ, वहाँ अच्छा परफॉर्म किए तो ईरानी ट्रॉफी में चयन हुआ। उसमें पहले ही दिन 4 विकेट लिए, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे
और तब तक अचानक कल शाम में शुभ समाचार मिलने को मिला कि इनका चयन इंडिया टीम में हो गया। एक गरीब घर का लड़का, अच्छा खासा लड़का यहाँ से आगे तक ले उठाया, हम उसके साथ है और हमारा खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, बहुत हम लोग खुशी है। पूरे गांव मोहल्ले में, पूरे ज़िले में, पूरा जिलावासी लोग, गोपालगंज जिले के जितने भी लोग हैं सभी लोग खुश है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। भगवान से प्रार्थना और आगे जाए, पूरा गाँव का नाम रोशन करे। बहुत हम ये खुश गाँव के बात, बहुत खुश, काफी खुश है, बहुत ज्यादा। कैसा स्वभाव था मुकेश कुमार का? बहुत बढ़िया। कैसे थे मुकेश कुमार गांव में जब खेला करते थे? अच्छा थे उसी समय। ये गांव के लोग हैं और काफी उत्साहित है, लिहाजा मुकेश कुमार इंडिया टीम में शामिल हो गया, तब से यहाँ खुशी का माहौल है और लोगों में काफी उत्साह भी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर जेडीयू ने सवाल उठाया है, इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अनंत किशोर यादव ने कहा कि यात्रा करना सबका अधिकार है। और उनका कहना है कि पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन पदयात्रा करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है, हर आदमी घूम सकता है। अब वो 25 बरस 30 बरस में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 बरस में? वो फिर बिहार के जब तक सरजमीन पर कोई लोग रहेगा तब ना। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उनके सर्टिफिकेट की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। वो आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जहां तो बिहार पहले खड़ा था वहीं पे अभी भी खड़ा हुआ। वो आंकड़ा वो देते रहे, वो आंकड़ों का खेल करते हैं। वो हम पहले भी कहे हैं कि उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दें। भाई आप एक बार बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में, आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए क्या? कहां से आ रहा है ये धन? कहां से आ रहा है? कहां है सीबीआई, कहां है ईडी? मैं इन सब बाहियात बातों का जवाब मैं नहीं देता। लोग जो भयभीत हैं, लोग जो अलग अलग कारणों से डर रहे हैं, क्यों डरते हो भाई? जनता में जाओ, जनता को फैसला करने दो, जनता निर्णय करने वाली है ना। ये बयान बहादुर लोगों के बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। जेपी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड जाएंगे। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेपी ने नागालैंड में शांति के लिए बड़ा प्रयास किया था और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। सीएम की यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वहां 3 वर्षों तक लगातार वहां रह गए नागालैंड, और नागालैंड के सुदूर इलाके के गांव-गांव का दौरा उन्होंने किया। तो इसलिए आज नागालैंड में जयप्रकाश जी की बहुत ही उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बल्कि आप एक मायने में कहें तो हर घर में नागालैंड में उनकी पूजा होती है। तो इसलिए वहाँ के लोग जेपी की जयंती मना रहे हैं 11 तारीख को, हम लोग वहाँ जाएंगे। ललन बाबू, आप अमित शाह जी के बिहार आने पर सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी के नागालैंड जाने पर हमको कोई सवाल नहीं पूछना है। जाएं, देश घूमें, इतनी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। बाकी देश किसको सुनेगा ये 24 बताएगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड